गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेक्शन में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें दो वेरिएबल x एंड y और कुछ कोफिशिएंट और कांस्टेंट के साथ साथ हमें उनके सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे, जिनमें हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड अलजेब्रिक मेथड से है, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। और दूसरा मेथड हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, जिसे हम ग्राफिकली सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि कौन से पॉइंट गिवन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अभी सेक्शन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट सेक्शन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, विच इज द फॉर्म ऑफ 2x plus 3y equals to 0. An equation which have two variables x and y. So यहाँ से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दैट इज इन जनरल फॉर्म ax plus by plus c equals to 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0 and b is not equal to 0. So this equation called linear equation in two variables is called a linear equation in two variables। और इस चैप्टर में हमें इन लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसमें पॉइंट ये लिखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने जीरोस के बारे में पढ़ा था, जीरोस और रूट्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ जो भी x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी गिवन लीनियर इक्वेशन को, वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। मीन्स वैल्यूज ऑफ x, y which satisfy linear equation which makes left hand side equals to right hand side is called solution of linear equation। तो x और y की किसी भी रैंडम वैल्यू को इसमें पिक करके हम देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आती है, इसका मतलब x और y की वैल्यू हमने पिक की है वो बिल्कुल सही है और वो उसके जीरोस और सॉल्यूशन कहलाएंगे। इसी के साथ साथ हमने क्लास 9th में जब लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे, हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या एक दूसरे के पैरेलल होगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगी और कोइंसिडेंट होगी। मीन्स two lines in a plane
only one of the following these possibilities can happen, जिसमें पहली पॉसिबिलिटीज हमारी कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी. They intersect each other, like this one is first line and this one is second. लीनियर इक्वेशन इन टू वैल्यूज पढ़ने का मतलब ये है कि जब भी हम उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी. तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी, तो ये जो लाइन जा रही है पहली इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन, और ये दूसरी जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये दूसरी लीनियर इक्वेशन होगी, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे. अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब इसका सॉल्यूशन भी सिर्फ एक होगा, और ये सॉल्यूशन वो होगा जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगी. दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, मतलब कि आमने सामने से दोनों एक दूसरे के निकलेगी. अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के आमने सामने से निकलती है इसका मतलब एक दूसरे पे वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं टच नहीं करेगी, कहीं कॉन्साइड नहीं करेगी, मीन्स उनके उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. इट इज नो सॉल्यूशन. इसी के साथ अगर थर्ड पार्ट की बात करें, दे कॉन्सिडेंट. कॉन्सिडेंट मीन्स कि एक दूसरे के ऊपर होगी, मीन्स एक दूसरे को वो ओवरलैप करेगी. अगर ये पहली लाइन है हमारे पास, पहले लीनियर इक्वेशन की लाइन है, तो दूसरी हमारी क्या होगी, इसी के ऊपर वो ओवरलैप करेगी. इसको हम ग्राफिकली एज पर क्वेश्चन करके देख सकते हैं. और जो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे डेफिनेटली यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, यहाँ सॉल्यूशन होगा, यहाँ 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 हर जगह ये सॉल्यूशन मिलेगा हमें. तो इसका मतलब सॉल्यूशन कितने होंगे, ये इनफाइनाइट. ये हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, ये नो सॉल्यूशन देगा, और यहाँ से हमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा. इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और इन्हीं तीनों की चीज़ों के बेस पर हम ग्राफिकली मेथड से किसी भी लीनियर पेयर का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. इसी के बेस पे एक एग्जांपल करके देखते हैं. बुक का पहला ही एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक का. एग्जांपल वन है, अकेला goes to a fair with ₹20 and wants to have rides on giant wheel and play hoopla. अकेला एक मेले में जाना चाहती है जिसके पास 20 रुपये है सिर्फ. अब 20 रुपये में वो एक राइड भी करना चाहती है और होपला गेम भी खेलना चाहती है. होपला गेम वो गेम होती है जिसमें हम लोग, एक रिंग होती है हाथ में और आगे सामने टेबल पे कुछ चीज़ें रखी होती है, निशाना मार के उसे फेंकना होता है, जो उस रिंग के अंदर आ जाएगी चीज़ वो हम जीत जाएंगे. तो नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड होपला इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील. कहने का मतलब ये है कि जितनी बार उसने होपला गेम खेला वो किसके बराबर है, उसके जाइंट व्हील की राइड की उसके हाफ के बराबर. इफ ईच cost rides cost ₹3 and a game hoopla cost ₹4, represent this situation algebraically and graphically. अगर राइड की कॉस्ट अगर 3 रुपये है और हुपला गेम की कॉस्ट 4 रुपये है, तो हमें कंडीशन और सिचुएशन को हमें अल्जेब्रिकली मेथड यानी कि इक्वेशन बना के और ग्राफिकली मतलब कि उसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है. तो आइए इसका करते हैं. तो डेफिनेटली इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, वेरिएबल्स चाहिए होंगे, एक्स एंड वाई चाहिए होगा हमें, एक्स एंड वाई. और ये हमें मिलेगा कहाँ से, ऑब्वियसली हमें इस क्वेश्चन से ही मिलेगा.
तो यहाँ पे हमारे पास है हुपला एंड जाइंट राइड्स, जाइंट व्हील राइड एंड हुपला। तो इन्हीं दोनों का यूज करेंगे, इन्हीं में से किसी को एक्स मान लेंगे, किसी को वाई मान लेंगे। और ये हमारे पास एक और चीज है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज अ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। तो सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ टाइम she rides giant wheel equals to x, then the number of times she played hoopla equals to y। अब इसके बेस पे हम ये निकाल सकते हैं एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है कि नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज इक्वल टू द हाफ ऑफ नंबर ऑफ टाइम शी राइड्स जाइंट व्हील। द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील, दैट इज number of times she played hoopla equals to half of the number of ride she has on giant wheel. This implies number of times she played hoopla is y equals to half of the number of rides she has on giant wheel equals to half into x. So this gives 2y equals to x, and this implies x minus 2y equals to 0. So this becomes equation number 1. Since we need linear or pair equation, बट हमारे पास तो एक ही इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास अगेन क्वेश्चन से ही आएगी, और वो आएगी हमारे पास इफ ईच राइड कॉस्ट, राइड की कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज़, एंड हुबला गेम की कॉस्ट कितनी है 4 रुपीज़, और अकेला के पास टोटल रुपीज़ कितने थे, टोटल अमाउंट उसके पास 20 रुपये था। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास यहीं से आ जाएगी, एक्स हमारे पास क्या है राइड्स, और उसमें 3 रुपये कॉस्ट है राइड की, देयरफॉर 3x प्लस 4 बाई, उपला की कॉस्ट 4 रुपये है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू 20, राइट, क्योंकि उस अकेला के पास 20 रुपीज़ थे। तो इक्वेशन नंबर आ गया हमारी। अब हमारा एक पार्ट तो यहाँ हो गया, अलजेब्रिकली हमने इसको शो कर दिया, अब ग्राफिकली इसको शो करना है, यानी कि इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से आते पहले, फ्रॉम 1 मीन्स दिस इक्वेशन x minus 2y equals to 0 implies y equals to x divided by 2.
तो हमारे पास यहाँ पॉइंट्स आ जाएंगे एक्स और वाई के। जब एक्स को यहाँ ज़ीरो करेंगे तो वाई भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा, और जब एक्स को टू पुट करेंगे तो वाई हमारा वन हो जाएगा। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। 3x plus 4y equals to 20 implies 4y equals to 20 minus 3x implies y equals to 20 minus 3x divided by 4। तो यहाँ हमारे पास दो y की वैल्यू आ चुकी है। अब इस दूसरे y के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। जब यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 20/4 आएगा। 20/4 इक्वल्स टू 5। ओके, यहाँ अब x को 3 रखते हैं तो 9, 4 रखते हैं तो 12, और 12 में से 20 गया 8। सॉरी, x की वैल्यू को यहाँ हम 4 रख रहे हैं। 4 रखने पे ये 12 हो जाएगा। 20 में से 12 गया 8, 8/4 बिकम्स 2। अब इन्हें प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। पॉइंट तो हमारे पास आ चुके हैं सारे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो पहला पॉइंट हमारे पास था, जब इक्वेशन 1 में हमने x को 0 पुट किया तो y भी 0 आया। तो ये हमारा पहला पॉइंट 0,0। दूसरा हमारे पास था 1,2। जब x को हमने 2 रखा, सॉरी x को 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 1। तो ये रहा हमारे पास 2,1। तो ये हमारे पास आ गया इसका प्लॉट और ग्राफ, राइट। सो ये क्वेश्चन बन गया हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 0 का ग्राफ। और जो बाकी दूसरे इक्वेशन के लिए हमारे पास पॉइंट है वो है जब x 0 था तो y कितना है 5। तो ये बन गया 0,5। और जब x की वैल्यू 4 थी तो y कितना है हमारे पास 2। तो ये पॉइंट हमारा मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि ये प्रॉपर ग्राफ नहीं बना पाया, इस कारण ऐसा हो रहा है ये। अदरवाइज पॉइंट हमारा एक्यूरेट आता 1-1 सेंटीमीटर के गैप में जब बनाती है ग्राफ। तो ये हमारा बन गया 4,2। सो पहला पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा हमारा। इन दो पॉइंट से हो तो एक लाइन खींच ड्रॉ कर देते हैं। सो ये दूसरे पॉइंट का भी हमारे पास ग्राफ आ गया, जिसकी इक्वेशन थी हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। तो अलजेब्रिक भी हमने कर लिया, ग्राफिकली भी हमने इसको प्लॉट करके दिखा दिया। अब बात आती है इसके सॉल्यूशन पॉइंट की। जहाँ ये दोनों इक्वेशन, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला। तो इस पे x और y की वैल्यू कितनी है 4,2। तो ये इन दोनों के सॉल्यूशन पॉइंट हो जाएगा। और इसमें जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि उसने कितनी बार राइड ली है। और जब y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू निकल के आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा उसने कितनी बार नंबर हुपला गेम्स खेला। एक्सरसाइज 3.1। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा 7 साल पहले कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। जितनी छोटी आज 7 साल पहले तुम थी उससे मैं 7 गुना
7 साल पहले था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आज से 3 साल बाद तुम जितने साल की होगी उससे 3 गुना मैं रहूँगा। सो इस क्वेश्चन को हमें रिप्रेजेंट करना है अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करना है। सॉल्यूशन, तो इसके लिए हमें प्रेजेंट एज चाहिए होगी दोनों की, आफ्ताब और उसकी बेटी की। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल्स टू वाई ईयर्स। अब क्वेश्चन में देखते हैं 7 साल पहले की इसने बात की है। सो 7 years एगो एज ऑफ आफ्ताब, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या रही होगी। डेफिनेटली 7 साल पहले की बात कर रही है, जो आज की एज में से हम उसमें से 7 साल माइनस कर देंगे। एज ऑफ हिज डॉटर भी सिमिलर तरीके से कर सकते हैं हम, कि वाई में से 7 साल माइनस कर देंगे तो उसके 7 साल पुरानी एज निकल कर आ जाएगी। तो क्वेश्चन में ये था कि आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा था कि 7 साल पहले वो जितने साल की रहेगी उसके वो 7 गुना रहेगा। तो एज पर क्वेश्चन, आफ्ताब की एज 7 साल पहले 7 गुना थी उसकी बेटी के एज से, इम्प्लाइज x-7 इक्वल्स टू 7y-49, implies x minus 7y equals to -42, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनकर आ गई है यहाँ से। अब इसी के साथ हमें एक इक्वेशन और चाहिए होगी ताकि लीनियर पेयर का क्वेश्चन बन सके। ना अब इसमें बात की गई थी फ्यूचर की भी बात गई थी, 3 साल बाद की। ना 3 years फ्रॉम नाउ, एज ऑफ आफ्ताब क्या रही होगी। डेफिनेटली आज की एज में 3 साल उसमें ऐड कर देंगे तो x+3। एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल्स टू y+3। तो क्वेश्चन में भी हमें डायरेक्ट ये चीज़ कह रखी है कि इन दोनों की एज, जैसे बेटी की एज जितनी भी होती है 3 साल बाद, तो इसके पिता या आफ्ताब की एज उससे 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। सो एज ऑफ आफ्ताब डेट इज x+3 इक्वल्स टू 3 times ऑफ डॉटर एज। यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, वो x+3 इक्वल्स टू 3y+9 implies x equals to 3y+6, that is, say this is equation number 2। अब दोनों इक्वेशन से हमें पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे x और y की वैल्यूज होगी और वो एक लाइन पर टच करती होंगी ताकि हम ग्राफ को ड्रॉ कर सके। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है x-7y इक्वल्स टू -42, x इक्वल्स टू 7y-42।
तो इस बार ही हमने x को डिपेंड कर दिया है y के ऊपर। लास्ट टाइम हमने y को डिपेंड किया था x के ऊपर। तो जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो y की वैल्यू, x को जब यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो ये 42 यहाँ से उठकर यहाँ आके प्लस का 42 हो जाएगा और बटे में 7 आ जाएगा। मीन्स 0 इक्वल्स टू 7y माइनस 42, 7y इक्वल्स टू 42, so y equals to 42 divided by 7 equals to 6, राइट। तो y की वैल्यू आ गया हमारे पास प्लस की 6। ओके, अब क्या करें, y को क्या पुट करें कि 42 के वो नियरेस्ट में पहुंच जाए। तो मैं y को 5 पुट कर रहा हूँ। 7 5 सा 35 और 35 में से 42 गया तो डेफिनेटली माइनस का आएगा। तो मैं इसको माइनस का ना लेके प्लस का ही ले लेता हूँ। टेक y इक्वल्स टू 7। जब y 7 होगा तो x इक्वल्स टू 7 इंटू 7 माइनस 42 इक्वल्स टू 49 माइनस 42 इक्वल्स टू 7, राइट। सो x विल बी 7। तो ये एक पॉइंट हमें मिल गया। अब दूसरा निकाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन विच इज x इक्वल्स टू 3y प्लस 6। तो यहाँ से भी हमारे पास सेम तरीके से x डिपेंड करेगा y पे। तो जब y की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं, x को ही ज़ीरो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x को जब ज़ीरो करेंगे तो y हमारा माइनस में आएगा। तो y माइनस में आ जाएगा हमारे पास 2। जब x को ज़ीरो पुट किया तो ये माइनस 6 यहाँ आ जाए, प्लस का 6 यहाँ के माइनस सिक्स डिवाइड बाई 3 बिकम्स -3। ओके, सेकेंड पार्ट में अगर हम y को ही ज़ीरो कर दें तो x हमारा आ जाएगा 6। अब इन दो पॉइंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या प्लॉटिंग आती है। -1 1 2, ये y एक्सिस, x नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, ये 0 2 3 4 5 6। पॉजिटिव में y हमारे पास है 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। सो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब x 0 था तो y कितना है हमारे पास 6, राइट। तो ये आ गया 0,6। जब y 7 सॉरी जब x 7 है तो y भी हमारा क्या है 7। तो ये रहा 7 और ये रहा 7। सो दिस विल बी 7 7। तो हमारे पास प्लॉटिंग आ गई है इसकी। तो ये इस टाइप का एक इक्वेशन हमें देगा, एक सिंपल प्लेन हमें लाइन मिलेगी जो है x इक्वल्स टू 7/-42, राइट। सेकेंड में बात करते हैं इस वाले में, जहाँ जब x को हमने ज़ीरो रखा था y हमारे पास क्या आया -2। ये हो गया हमारा 0 -2। जब x को हमने 6 रखा तो y हमारा क्या हो गया 0। तो ये आ गया 6,0। तो ये भी हमारे पास आ गया एक स्टेप की लाइन। और ये आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू 3y प्लस 6।
तो अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली भी हमने इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे जो कि 3900 रुपये का था। Later, she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1300। कुछ समय बाद उसने दोबारा से एक बैट और 2 बॉल खरीदे सेम क्वालिटी के और उसके प्राइस 1300 रुपये लगे। इस सिचुएशन को हमें अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, सिमिलरली इसको भी वैसे करना है। यहाँ पे हमारे पास बैट और बॉल है। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी रुपीज एक्स, द कॉस्ट ऑफ ball be rupees 5। Therefore, as per question, 3 bats by kian means 3x plus 6 ball 6 ball equals to 3900 rupees उसको लगे। एंड बाद में उसने एक बैट और खरीदा यानी कि ओनली x प्लस 2 बॉल लिए 2y, कितने के पड़े 1300 के। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन बनकर ऑटोमेटिक गई। इन दोनों इक्वेशन को पहले की तरह सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन पॉइंट्स निकालने हैं जिनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सके। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकालना चाहे x की निकाल सकते हैं, y की निकालना चाहे तो y की निकाल सकते हैं। चलो यहाँ पे y की वैल्यू निकालते हैं। 6y इक्वल्स टू 3900 minus 3x implies y equals to 3900 minus 3x divided by 6। अब इसकी वैल्यू निकाल ली है। तो x को 0 पुट करके देख सकते हैं, इजी टर्म है। तो x को 0 किया तो हमारे पास आ गया 1300 डिवाइडेड बाय 6। जब x को हमने यहाँ 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया 1300 डिवाइडेड बाय 6। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। दिल विल this gives 650, right? ओके, अब y को एक बार 0 पुट करते हैं तो ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा क्या 1900 माइनस 3x इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बिकम्स 3900 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू x। सो दिस गिव्स 1300 1300। अब बात करते हैं फॉर्म इक्वेशन नंबर 2 से। सॉल्यूशन पॉइंट्स आप जितने मर्जी बना सकते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए।
और सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एक्स को एक बार ज़ीरो लेना और वाई को एक बार ज़ीरो लेना। आप 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आप ग्राफिकली कितनी पॉइंट्स में आप दिखाना चाहते हो उसे। मैं हमेशा 2 ही ले रहा हूँ और ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स और वाई मेरे ज़ीरो हो। यहाँ से हमारे मिल गया एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, which implies x equals to 1300 minus 2y। तो y को जब ज़ीरो पुट करेंगे तो x हमें देगा 1300, और जब x को ज़ीरो पुट करेंगे तो ये y हमें देगा 1300 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ हमारा x ज़ीरो है, यहाँ हमारा y ज़ीरो था। सो दिस विल बिकम 650, 650। अब दोनों लीनियर इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशन सेम आए हैं। इसका मतलब दोनों का ग्राफ जो होगा एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगा मीन्स एक दूसरे को वो ओवरलैप करेगा। सो डाटा भरा है, कितने कितने का ले, 100 का मार्क करे तो बेस्ट रहेगा। हंड्रेड का मार्क किया मैंने, 100, 200, 300 मीन्स 1 यूनिट इक्वल्स टू 100। 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, lastly 1300। सिमिलर y के लिए ये रहा हमारा 1300, 12, 11, 1000, 9876। ओके, अब प्लॉटिंग करते हैं। जब x हमारा 0 था तो y हमारा कितना था 650, और 650 700 और 600 के बीच में आएगा। ये गया हमारा 0 650। दूसरा था हमारा जब y 0 है, y 0 तो x हमारा कितना है 1300, ये रहा 1300, 0। तो इसकी प्लॉटिंग हमारी डायरेक्ट बनेगी सीधी। दूसरा हमारे पास जब x 1300 था और y 0 था, x 1300 y 0 सेम पॉइंट, जब x 0 था y 650 था सेम पॉइंट, यानी कि दूसरी इक्वेशन भी इसी के ऊपर कोइंसाइड करेगी। तो यहीं पर ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल हमें सेम इसी तरीके से करना है। अब ये क्वेश्चन को मैं होमवर्क मार्क कर रहा हूँ। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को किया गया था उस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी रुपीज़ 160। एप्पल को x ले लें, ग्रेप्स को y,
अब 2x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 160। सेकेंडली कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल यानी कि 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स 2y इक्वल्स टू 300। ये दो इक्वेशन बन के आ जाएगी हमारे पास और आ ही गई है। इनको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे। उनको जब प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ग्राफ बनकर आ जाएगा। तो यहीं पर हमारा सेक्शन 3.1 ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।